हर्षद मेहता की कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी। आज के वक्त भी स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है और कई न्यू कॉमर्स तो स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता के ही नाम से आते हैं और उतना ही पैसा भी कमाना चाहते हैं। आज हम इसी केस के ऊपर बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार में देश के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साल 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी। भारतीय व्यवस्था के लिए जो ईयर 1990 था, उससे लेकर 1992 का समय काफी ज्यादा बड़े बदलाव का था। इस बीच एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने शेयरों के बाइंग और सेलिंग के प्रोसीजर में बड़ा बदलाव कर दिया। शेयर बाजार के इस घोटाले के जिम्मेदार स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता थे। उस समय घोटाला करीबन 4000 करोड़ रुपए का था, जिसे आज के रेफरेंस में आप करीबन 50,000 करोड़ रुपए का भी मान सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को शेयर मार्केट में गड़बड़ी रोकने की ताकत दे दी गई। हर्षद मेहता घोटाले के मेजर आरोपी हर्षद मेहता का साल 2002 में निधन हो गया, लेकिन यह 1992 में फेमस शेयर बाजार घोटाले की यादें आज भी काफी सारे लोगों के जहन में मौजूद है। गुजरात के राजकोट के पनीर मोती में 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म हुआ था। उनका बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा था। हर्षद मेहता ने लाला लाजपत राय से बीकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी की। ईयर 1984 में हर्षद मेहता ने खुद की कंपनी बनाई और उसका नाम ग्रो मोर रिसर्च मैनेजमेंट कंपनी के नाम से शुरू किया। उस समय मेहता को बिग बुल भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में तेजी की शुरुआत की थी। साल 1990 में शेयर बाजार तेजी से चढ़ने लगा, जिसके लिए मेहता को ही जिम्मेदार माना गया। इसके बाद हर्षद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाकर उनसे लोन लेकर उनका पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया करते थे। अब दो बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर मेहता 15 दिनों के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर शेयर बाजार में मुनाफा कमाकर बैंकों को पैसा वापस लौटा देते थे। अच्छा, उस टाइम जो हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक्स थे वो कुछ इस तरह हुआ करते थे। सबसे पहले आता है एसीसी, अपोलो टायर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हीरो होंडा, टाटा आयरन स्टील यानी कि टिस्को, बीपीएल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, वीडियोकॉन। उस टाइम पे जो उनका सबसे ज्यादा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था वो था एसीसी, यानी कि उसके अंदर उन्होंने काफी सारे जो मनी है अपने वो पंप भी किया था। उसके बाद उस जो स्टॉक का प्राइस है वो काफी तेजी से रॉकेट की स्पीड में बढ़ गया। यानी उस टाइम पे जो एसीसी का प्राइस हुआ करता था वो था करीबन 200 रुपए। उसके बाद 3 साल में एसीसी का प्राइस जो हो गया वो हो गया 9000 रुपए। यानी इस 3 साल के अंदर इसमें करीबन 4400% का राइज देखा गया। अब उस टाइम ऐसा बोला जाता था कि हर्षद मेहता जिस भी चीज को छू लेते हैं वो सोना बन जाता है और उनको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी बोला जाने लगा। इसके साथ ही साथ वो बिग बुल के नाम से भी काफी ज्यादा फेमस थे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि स्कैम का खुलासा होने के 1 हफ्ते पहले ही हर्षद मेहता ने करीबन 26 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भी फाइल किया था। अच्छा, जब ये बात सामने आई कि मेहता शेयर बाजार से मुनाफा कमाकर बैंक को पैसा वापस लौटा देते हैं, तो जो शेयर मार्केट है उसमें हमें तेज गिरावट देखने को मिली। यानी कि जो शेयर के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा कम होना चालू हो गए। उस टाइम जहां सेंसेक्स की कीमत करीबन 4500 रुपए हुआ करती थी, वो गिरते गिरते करीबन आधी हो गई, यानी कि 2000 से 2500 रुपए तक के लेवल देखने को मिल गए। लेकिन अब बात आई कि बैंक का पैसा वापस कैसे लौटाया जाए। टाइम आ गया था बैंक को पैसा वापस लौटाने का। तो ये हर्षद मेहता फंस गए थे, क्योंकि बैंक से उन्होंने जो पैसा लिया था वो सारा का सारा पैसा तो उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया था और शेयर मार्केट इस टाइम पे टूटने लग गया था। यानी कि जो शेयर के प्राइस है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आने लग गई थी, जिसकी वजह से बैंक से लिया हुआ पैसा भी कम होने लग गया था और अब वक्त आ गया था बैंक का पैसा वापस लौटाने का। और हर्षद मेहता इस पैसे को नहीं लौटा पाए। एक तरीके से यही एक बड़ा स्कैम है। और हर्षद मेहता के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद हर्षद मेहता के ऊपर करीबन 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए और सिविल केस भी फाइल किए गए। उसके बाद हर्षद मेहता को जेल हो गई, लेकिन 3 महीने बाद ही मेहता और उनके ब्रदर्स बाहर निकल आए, यानी कि वो बेल पे बाहर आए थे। और जब हर्षद मेहता जेल से बाहर आए तो कई लोगों ने उनका हीरो की तरह वेलकम भी किया और उनको अपना गुरु माना। और उस वक्त मेहता ने क्लेम किया था कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को उन्होंने पार्टी बनाने के लिए करीबन 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है और इवन उन्होंने एक सूटकेस भी डिस्प्ले किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव को पैसे दिए हैं। लेकिन अभी भी कोई सॉलिड प्रूफ सामने नहीं आए हैं और ये केस अभी भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन मोड में ही है। अब इस कहानी में हमने ये देखा कि हर्षद मेहता ने कितना बड़ा स्कैम किया है, लेकिन क्या इस स्कैम में सिर्फ हर्षद मेहता ही जिम्मेदार थे?
ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। अब रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उस टाइम पर बैंक रिसिप्ट के जरिए हर्षद मेहता बैंक से पैसा लिया करते थे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हर्षद मेहता ने बैंक से पैसा लिया है लेकिन कोई भी बैंक रिसिप्ट को सबमिट नहीं किया है। जब इसके बाद स्कैम का खुलासा हुआ तो पता चला कि बैंक के काफी सारे लोग और बाकी इंस्टीट्यूशन के भी कई लोग इस स्कैम में शामिल थे, क्योंकि ये जो पूरा स्कैम हो रहा था वो एक तरह से अंडर द नोज हो रहा था। अब इस केस के लिए उनके छोटे बेटे अश्विन मेहता कोर्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं और कई सालों से अपने एसेट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके बेटे यानी अश्विन का ये भी दावा है कि अभी भी उनके पास लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स हैं, लेकिन वो उन्हें रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि अभी उनके पास एसीसी और अपोलो टायर्स में करीबन 300 करोड़ और 233 करोड़ के शेयर्स बाकी हैं। और अश्विन का ये भी कहना है कि स्कैम से लेकर अब तक उन्होंने स्कैम के आधे से ज्यादा जो पैसे हैं वो वापस लौटा दिए हैं और जल्द ही वो बाकी के पैसे भी वापस लौटा देंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि सारे पैसे लौटाने के बाद भी अश्विन ने कहा है कि उनके पास करीबन 1000 करोड़ रुपए घर ले जाने के लिए बच जाएंगे। अब ये भी माना जाता है कि हर्षद मेहता की डेथ के बाद आधे एविडेंस की भी डेथ हो गई और फिर से प्रूव हुआ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।